कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज जो है ये बड़ी आम समस्या है और ये काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं, इंडिया चाहे अब्रॉड, ये हर जगह लोग इससे जो है। और इसका मुख्य कारण जो है अभी क्या है, लोगों की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। दूसरी चीज़ है खान पान। आपकी खान पान, लोग होलसम ग्रेन बहुत कम ले रहे हैं, लोगों के खान पान जो है फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है। इसके बाद इसके और भी कई कारण होते हैं, इसकी ये जेनेटिक भी होता है कई लोगों को। तो ये तो हो गई कब्ज की कारण। और कब्ज जो है हर बीमारियों की जड़ है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, कम से कम पेट की 90% बीमारियां, या डायबिटीज़ हो, या आपका आंतों में सूजन हो गया हो, या आपकी कोलाइटिस हो, पेट की जितनी भी तरह की बीमारियां, और उससे पेट से जो है सारे शरीर की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि वो कब्ज से जूझ रहे हैं। वो टॉयलेट में जाते हैं और 20-20 मिनट तक बैठे रहते हैं और उनका पेट साफ नहीं होता है। लोग ये समझते हैं कि हम सुबह गए और लेटरिन में बैठे और हमारा काम हो गया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की मतलब ये है कि अगर आप शौच के लिए जाते हैं और आपका पेट पूरा साफ नहीं होता है, आपके हाथों में थोड़ा बहुत भी मल जमा रह जाता है, तो वो धीरे धीरे जो है गैस बनाता है। वो धीरे धीरे आपकी जो गट्स हैं पेट के, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। हाथों में एक झिल्ली होती है जो कि आपके न्यूट्रिशन को अवशोषित करती है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये धीरे धीरे आपकी शरीर की सारी बीमारियां आपको आमंत्रित करता है। तो खान पान अभी क्या है कि लोग होलसम ग्रेन नहीं ले रहे हैं। इवन आपकी जो गेहूं है, गेहूं की रोटियां हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत पुरानी है तो उन्हें, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो इनमें से कोई जो है एक अनाज को चुनना है, उसको रेगुलर में यूज करना है। जैसे आप गेहूं 5 kg गेहूं लीजिए, उसमें 1 kg ज्वार मिला दीजिए और उसको मिला के पिसवा के उसका आप रोटी खाएं। या आप चना मिलवा दीजिए, 10 kg गेहूं में 1 kg चना मिलवा दीजिए। तो इस तरह से आप कभी जो है बीच बीच में ये मोटे अनाज जैसे मक्का है उसकी रोटी खाएं। दूसरी चीज़ है आपकी वाटर इनटेक। अब खाने के साथ साथ लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर के बैठ जाते हैं ठंडी सी, तो आपकी जठराग्नि को तो वो शांत कर देगा। आप खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खाने के साथ कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आप भोजन के साथ बिल्कुल पानी ना पिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर 1 कप के आसपास रखें और वो बीच बीच में आप सूख करके 1 आध घूंट ले सकते हैं। और बाकी आप खाने के साथ छाछ लें, दही लें, लिक्विड के लिए दाल पिएं अगर ज़रूरत हो। पानी को अवॉइड करें और भोजन करने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पिए। और पानी जब भी पिए आप कोशिश रखें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो थोड़ा गुनगुना पानी पिए। और मैं पानी पे भी बोल देता हूँ, देखिए पानी कुछ तो होता है कि मैंडेटरी टाइम उस समय पीना है आपको, और दूसरी चीज़ें होती है कि जब आपको प्यास लगे। तो पानी के लिए जो मैंडेटरी टाइम है वो सुबह जगने के बाद, रात को ब्रश करके आप सो जाएं, सुबह उठ के बिना कुल्ला किए गुनगुना पानी शुरुआत करें। कम से कम आधा लीटर से इसको 1.25 लीटर तक ले जाएं। सुबह जगने के बाद अब 1.25 लीटर पानी पिए। और पानी पीने के बाद कुछ आसन मैं बताऊंगा वो परफॉर्म करें और इसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाएं। दूसरी चीज़, खाना खाने के आप लगभग आधे घंटे से 45 मिनट पहले पानी पिए और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और खाना को आप जल्दी जल्दी ना खाएं, खाना खाने में कुछ समय लगाएं। खाने की एकदम छोटी सी बाइट लें। ये आपके अंगूठा है, ये अंगूठे के नाखून के बराबर, ये अंगूठे के नाखून के बराबर की आप बाइट लें। और इसको कम से कम आप जो है, जैसे मुंह में आपके जितने दांत हों, 28, 29, 30, 32 जो भी हो, वटेवर 28 से 32 के बीच होती है, आप उतनी बार भोजन को चबाएं। और भोजन की पाचन जो है वो शुरू मुंह से ही होती है। जल्दी खाने की वजह से क्या होता है कि हमारा भोजन प्रॉपर जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें
कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो भोजन को आप धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं और आराम से इत्मीनान मुद्रा में, हो सके तो सुखासन में बैठ करके आप भोजन नीचे करें। अगर संभव नहीं है, आप डाइनिंग टेबल पे भोजन कर रहे हैं तो ठीक है, आप चेयर पे भी जो है पालथी लगा के आराम से भोजन कर सकते हैं, या अगर संभव है तो नीचे पालथी मार करके ज़मीन पे सुखासन में खाएं। और खाने का जो छोटा टेबल रखें या लकड़ी का जो भी बना हुआ, जो कि थोड़ी ऊंचाई पे होता, आपको बार बार झुकना ना पड़े, तो इस तरह से आप प्रॉपर जो है भोजन करें। भोजन करते समय किसी तरह की चिंता, क्रोध ये सब ना करें। काफ़ी रिलैक्स मूड में हो जाए। भोजन करने के पहले थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुन लें थोड़ा, और आराम से इत्मीनान से आप भोजन करें। दिन के भोजन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें। रात के भोजन करने से 5-10 मिनट के बाद आप थोड़ा टहल लें। तो सुबह जगने के बाद आप जब जल पी लें, तो पानी पीने के बाद ये कुछ आप आसन परफॉर्म करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सुबह जगने के बाद बिना कुल्ला किए गुनगुना पानी लें, और वो आधे लीटर से लेकर के 1.25 लीटर तक। धीरे धीरे शुरुआत दौर में तो आप 1 गिलास से, अगर आपकी आदत नहीं है तो ज़्यादा नहीं पी पाएंगे, लेकिन इसको कोशिश करें कि कम से कम आधे लीटर और बढ़ा करके उसको 1.25 लीटर तक ले जाएँ। और पानी पीने के बाद आप जो है सबसे पहले करें ताड़ासन। दोनों पाँव को एक साथ कर लें और ये दोनों हाथ को जोड़ के सर के ऊपर ले जाएं, और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को सीधा करें और पंजों पे ये ऊपर उठ जाएं। इस प्रक्रिया को आप जो है कम से कम 5 बार करें। उसके बाद दूसरा जो आप आसन परफॉर्म करेंगे वो करें तिर्यक ताड़ासन। दोनों पाँव के बीच जो है गैप कर लें, कम से कम 1.5 से 2 फुट का, और फिर दोनों हाथों को ये सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ये साइड में झुकें। फिर जो है श्वास भरते हुए ऊपर आए, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ये साइड में झुकें। फिर श्वास भरें, सीधा हो जाए, श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे साइड में, फिर श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे ये दोनों साइड। दूसरा ये तिर्यक ताड़ासन करें। और तीसरी चीज़ जो है आपको करना है वह है कटी चक्रासन। दोनों हाथों को ये सीधा कर लिए, फिर जो है श्वास को भरते हुए धीरे धीरे 1, फिर जो है ये 2, 3। इतना करने के बाद जो है आपको ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा कि हमें टॉयलेट में जाना चाहिए फ्रेश होने के लिए। इसके बाद भी अगर आपकी कब्ज काफ़ी पुरानी है और जा नहीं रही, काफ़ी लंबे समय से चलते आ रही है, तो आप रात को सोते समय करीब 200 ml गुनगुने दूध में आप लगभग 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून जो है आप अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, उसको मिला लें डाल के, और उसको काफ़ी अच्छी तरह से मिला लें कि उसका एक एक कतरा पूरी दूध में घुल जाए। या तो 2 ग्लास लेकर के उसको मिला लें या चम्मच से, जैसे भी हो, और उसको रात में आप पिए। इसको आप 30 दिन जो है रोज़ पिए। उसके बाद 30 दिन, 1 दिन बीच करके, इसके बाद वीकली कर दें। धीरे धीरे ये जो है आपका पूरा सिस्टम आंतों की सफाई कर देगा और पेट का सिस्टम जो है सही कर देगा। फिर आपको कब्ज नहीं होगी। और ये जो आसन हमने बताया, ये सुबह आप गुनगुने पानी पी करके इसको परफॉर्म करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।